आज की ऑडियो बुक समरी किस बारे में है, इसके बारे में बिना कोई भूमिका बनाए बस शुरू करते हैं ये जादुई ऑडियो बुक समरी, जिसका टाइटल है सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल अब तक के सबसे महान सेल्फ हेल्प ऑथर्स में से एक हैं। वो थिंक एंड ग्रो रिच, द लॉज ऑफ सक्सेस के साथ साथ कई बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। नेपोलियन एक बहुत बेहतरीन और उम्दा स्टोरी टेलर हैं, जिन्होंने अपने शब्दों के जादू से अनगिनत लोगों को इंस्पायर किया है। तो आज की इंस्पिरेशन के लिए तैयार होते हैं और शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी, सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बाय नेपोलियन हिल। क्या आपका कोई गोल है जिसे आप सच में अचीव करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि गुस्सा, डर और सेल्फ डाउट को कैसे दूर किया जाए? क्या आप ज्यादा मोटिवेशन और अपने सपनों को हासिल करने के लिए डट कर खड़े रहने की क्वालिटी को और निखारना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये बुक इसमें आपकी मदद करेगी। नेपोलियन हिल ने सक्सेस हासिल करने के लिए कई प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस पर हमेशा जोर दिया। आप सीखेंगे कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पावर को कैसे उजागर करना है। तो आइए नॉलेज के इस खजाने को लेने की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, वेयर द रोड टू अचीवमेंट बिगिन। एच.बी. फुलर लुइसियाना में एक किसान के बेटे थे। फुलर ने 5 साल की छोटी उम्र से ही खेत में काम करना शुरू कर दिया था। उनके छोटे से गांव के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि वो गरीब हैं। उन्हें लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा गरीब ही बने रहेंगे, क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। लेकिन फुलर की माँ ने उनसे कहा कि ये भगवान की मर्जी नहीं है कि हम गरीब हैं। तुम्हारे पिता ने कभी अमीर बनने की इच्छा ही नहीं की। उन्होंने पैसे कमाने के लिए कोई और काम करने की कोशिश ही नहीं की। जब फुलर बड़े हुए तो उनकी दिली तमन्ना थी कि वो बहुत पैसा कमाएं। उनका जुनून साफ दिखाई देता था। उन्हें लगा कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका होता है कोई सामान बेचना। इसीलिए उन्होंने साबुन बेचना शुरू कर दिया। फुलर ने इस काम को 12 सालों तक जारी रखा। लेकिन एक दिन जो कंपनी उन्हें साबुन सप्लाई करती थी, उसने अपना बिजनेस $1,50,000 में बेचने का फैसला किया। फुलर ने कंपनी को खरीदने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने 12 सालों की अपनी जमा पूंजी $25,000 से अपना पहला पेमेंट किया। जिस कंपनी से कभी वो सामान खरीदा करते थे, अगली सुबह वो उस पूरी कंपनी के मालिक बन गए। फुलर की सक्सेस का राज है कि वो जानते थे कि वो क्या चाहते थे, और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको पता है, हर इंसान के पास एक छुपी हुई जादुई ताबीज होती है, जिसमें सिक्के की तरह 2 पहलू होते हैं। एक साइड होता है PMA यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और दूसरा होता है NMA यानी नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप किस साइड को चुनते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप इस मैजिकल ताबीज को हर रोज पहन रहे हैं। आपके अंदर बहुत पावर है और आप PMA या NMA से कुछ भी चुन सकते हैं। अगर आप PMA को चुनते हैं तो आप यकीनन बहुत सक्सेस अचीव करने वाले हैं। सक्सेस का दूसरा मंत्र यानी कि सेकंड चैप्टर है यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। एर्विन बेन कूपर अमेरिका के सबसे सम्मानित जजेस में से एक थे। लेकिन जब वो छोटे थे तो अपने गांव के सबसे डरपोक बच्चे हुआ करते थे। बेन का बचपन मिसौरी में एक झोपड़पट्टी के पास गुजरा था। उनका परिवार किसी दूसरे देश से वहां बसने आया था। उनके पिता दर्जी का काम करते थे और उनके परिवार को बहुत कम पैसों में गुजर बसर करना पड़ता था। अक्सर उनके रास्ते में 3 शैतान लड़के हमेशा उनके इंतजार में खड़े रहते ताकि वो बेन को पीट सके। इस वजह से बेन के मन में डर बैठ गया था। अपने खाली समय में बेन होरेशियो अल्गर द्वारा लिखी गई उन कहानियों को पढ़ा करते थे जिनमें जांबाज हीरो के किस्से लिखे गए थे। उनकी दिलेरी के किस्सों को पढ़कर बेन भी बहादुर होने के लिए इंस्पायर होने लगे। अल्गर की किताबों को पढ़ने से उनके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात अपने आप बैठने लगी थी। कुछ महीनों बाद बेन फिर रेल की पटरियों की ओर गए। उन्होंने उन तीनों शैतान लड़कों को अपनी ओर आते हुए देखा। एक पल के लिए बेन के मन में भाग जाने की इच्छा हुई, लेकिन उन किताबों से मिली कॉन्फिडेंस ने उन्हें स्ट्रांग बना दिया था। बेन ने उन लड़कों का सामना करने की ठानी। उस दिन के बाद बेन कभी भी डर का शिकार नहीं हुए। आपको क्या लगता है,
उस दिन ऐसा क्या खास हुआ था? उस दिन खास ये था कि बेन ने खुद को अलगर की किताब का हीरो मान लिया था और इस वजह से बदमाशों को जमकर करारा जवाब दिया। ये विश्वास बड़े होने तक उनके साथ बना रहा। उन्होंने आगे चलकर लॉ की पढ़ाई की और कई गुंडे बदमाशों को कानून की मदद से सजा दी। बेन पीड़ित लोगों का जितना अच्छा बचाव हो सकता था करते थे। इस तरह धीरे धीरे वो एक सक्सेसफुल जज बने। आप भी बेन की तरह अपनी लाइफ बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप पैसों की तंगी झेल रहे हो या हर रोज कई तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हो, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपनी सोच और अपना बर्ताव बदल लेते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं या आप किसी ऐसे आदमी के साथ हैं जो बहुत परेशान है, तो अगर आप थोड़ी दया और पॉजिटिविटी दिखाते हैं तो अंत में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। गुस्सा करना या नेगेटिव रूप से रिएक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर कुछ मुश्किल है तो वो है खुद को बदलना। मगर आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। जिस पल आपने अपना व्यवहार बदल लिया, आप अपनी लाइफ में अच्छी और पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। और अब तीसरा चैप्टर है क्लियर द कॉबवेब्स फ्रॉम योर थिंकिंग। आज आप जैसे भी हैं अपने थॉट्स के कारण ही हैं। आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, सभी चीजें सिर्फ उस पर डिपेंड करती हैं। जब आप दूसरों को दोष देते हैं, खुद को बेचारा समझते हैं और बहाने ढूंढते हैं, तो आप अपने मन को नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड से भर दे जाते हैं। आपको अपने मन से इन जालों को साफ करना होगा। मान लीजिए कि अगर आपकी किसी के साथ कोई गलतफहमी हो गई है तो पहले खुद के अंदर झांक कर देखने का नजरिया अपनाएं। हो सकता है कि आपको ये एहसास हो कि प्रॉब्लम तो ये है कि आपने खुद को नेगेटिव विचारों से भर रखा है, इसीलिए दूसरों को दोष ना दें, खुद को पहले पॉजिटिव बनाएं। नेक्स्ट चैप्टर है लर्न टू सी। जॉर्ज कैम्पबेल जन्म से ही नहीं देख सकते थे। उनकी इस हालत का कारण था बायलेटरल कंजेनिटल कैटरैक्ट। उनके माता पिता ने उनका इलाज करवाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन डॉक्टरों के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। घर जाकर उन्होंने अपनी माँ से ये सवाल पूछा। जॉर्ज की माँ ने बड़े प्यार से उनका हाथ थामा और उन्हें पहली बार बताया कि वो ब्लाइंड थे। उन्होंने एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ इस बात को समझाया। जब जॉर्ज हाई स्कूल में थे तब उन्हें अपनी बीमारी के बारे में और बातें समझ आने लगी। उन्हें एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के बारे में पता चला जो उनकी कंडीशन को ठीक कर सकती थी। इसमें बहुत खतरा था, लेकिन जॉर्ज इस रिस्क को लेने के लिए तैयार थे। आखिरकार जॉर्ज का विश्वास रंग लाया। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। जिंदगी में पहली बार जॉर्ज देख पा रहे थे। पहले तो वो अपनी माँ को पहचान नहीं सके, लेकिन जब उनकी आवाज जॉर्ज के कान में पड़ी तो वो उन्हें तुरंत पहचान गए। हम सब सोचते हैं कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हम वही देखते हैं जो हमारा ब्रेन हमें दिखाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने ब्रेन को एक प्रॉपर मैसेज भेजना चाहिए। अगर हमारे पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होगा तो हम अपनी आंखों से लाइफ के हर सिचुएशन या जिन लोगों से हम मिलते हैं उनमें हमेशा अच्छाई और पॉजिटिविटी ही देखने लगेंगे। और अब नेक्स्ट चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। नील कोपेनहेगन डेनमार्क में एक कॉलेज स्टूडेंट था जो गर्मियों में एक टूरिस्ट गाइड का काम करता था। उसने अपनी जॉब में बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया था। उसके काम से खुश होकर कुछ अमेरिकन्स ने उसे अपने घर शिकागो आने के लिए इनवाइट किया। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में उसके एक दिन के विजिट के लिए पूरा खर्चा भी उठाया। नील वॉशिंगटन पहुंचकर अपने होटल रूम में गया। अचानक उसने देखा कि उसका एक बैग जिसमें वॉलेट और पासपोर्ट था वो गायब था। नील ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे अपना सामान नहीं मिला। वो चिंतित था, इसलिए उसने डेनमार्क अपने दोस्त को फोन किया। उसने सुझाव दिया कि नील को एम्बेसी या पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन नील ने उसकी बात नहीं मानी। उसने सोचा कि उसके पास वॉशिंगटन घूमने का एक ही दिन था और वो उसे एम्बेसी या पुलिस के चक्कर में वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब उसकी जेब में सिर्फ $2 थे, इसीलिए उसने पैदल ही घूमने का फैसला किया। पैदल चलते चलते उसने व्हाइट हाउस, द कैपिटॉल और द वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट देखा। रास्ते में उसने कुछ कैंडी और मूंगफली भी खरीदे। उसे वो दिन काफी रोमांचक और इंटरेस्टिंग लगा और उसे बहुत मजा आया। उसने सोचा कि ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है जो उसे बाद में याद आएगा। नील ने सोचा ये मौका बार बार तो नहीं मिलने वाला, तो सिर्फ इसीलिए कि मैंने अपना सामान खो दिया है मैं इसे बर्बाद क्यों करूं। उसे तो बस एक दिन को पूरी तरह एंजॉय करना था।
नील ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाया और उसने सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट की। एक हफ्ते बाद पुलिस ने उसे खबर दी कि उन्हें उसका सामान मिल गया था। जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड डू इट नाउ यानी अभी करो का सिग्नल फ्लैश करता है तो तुरंत उस काम को करें। उसे बाद में करने के लिए या कल के लिए मत टालिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अब अगली कहानी का चैप्टर है हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। कुछ साल पहले एक सक्सेसफुल कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी के 65 साल के मालिक ने काम से रिटायर होने का फैसला किया। उस साल उनके दोस्तों ने बड़ी धूमधाम से उनका बर्थडे मनाया। उनके 75th बर्थडे पर उनके दोस्तों ने दोबारा उनसे वही सवाल किया। इस बार उन्होंने सबके साथ अपना सीक्रेट शेयर करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उनका सीक्रेट फॉर्मूला था होप यानी उम्मीद। होप ने उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने के लिए मोटिवेट किया था और इसी होप ने औरतों को उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट किया। ये उम्मीद ही है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती है। यह आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक पर्पस देती है। आप भी हर दिन अपनी प्रोग्रेस को देखकर खुद को मोटिवेट करें। और इसी से जुड़ा हुआ अगला चैप्टर है हाउ टू मोटिवेट अदर्स। नेपोलियन हिल जब बच्चे थे तो बहुत शरारती थे। उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पिता को लगता था कि नेपोलियन सबसे बुरे बच्चे थे। जब उनके पिता ने दूसरी शादी की तो नेपोलियन ने ठान ली कि वो अपनी सौतेली माँ को अपने दिल में जगह नहीं बनाने देंगे। शादी के बाद उनके पिता अपनी पत्नी को नेपोलियन के रूम में लेकर गए और कहा कि ये है नेपोलियन जो इस दुनिया का सबसे बुरा लड़का है। ये सुनकर नेपोलियन को बहुत गुस्सा आया और वो अपना बचाव करने के लिए खड़े हो गए। लेकिन उनकी सौतेली माँ ने कहा, सबसे बुरा लड़का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सबसे होशियार और समझदार लड़का है। हमें बस इसके अंदर से ये क्वालिटी बाहर निकालने की जरूरत है। इन शब्दों ने नेपोलियन को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने पिता से सिर्फ नेगेटिव बातें ही सुनी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नेपोलियन की सौतेली माँ ने उन्हें वो अच्छा लड़का बनने के लिए एनकरेज किया जो वो मानती थी कि वो थे। इस व्यवहार से नेपोलियन समझने लगे कि दूसरों को कैसे मोटिवेट किया जाए। आप ऐसा दूसरों में विश्वास दिखाकर और उनमें खुद के लिए कॉन्फिडेंस जगाकर कर सकते हैं। दूसरों को मोटिवेट करने से पहले आपको उन्हें यकीन दिलाना होगा कि आपको उन पर भरोसा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये जादुई ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और बहुत सारे लेसन हमें कंक्लूजन के रूप में देती है। आपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के जरिए सक्सेस हासिल करने के बारे में सीखा। अगर आप अपना एटीट्यूड यानी नजरिया बदलते हैं तो आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं। अपने मन से डर, गुस्सा, सेल्फ डाउट जैसी नेगेटिव थिंकिंग के जालों को दूर करें। ये सिर्फ आपको कमजोर और डरपोक बनाता है। इसके बजाय खुद में बहादुरी और दयालु होने का जज्बा पैदा करें। अगर आप सच में मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपको कहीं न कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा। कभी भी फेलियर से निराश ना हो, उन्हें सक्सेस की ओर ले जाने वाली अपॉर्चुनिटी यानी अवसर के रूप में देखें। आप खुद अपने विचारों के लीडर हैं। आपके सामने जैसी भी सिचुएशन हो उसे पॉजिटिव नजरिए से देखें। अगर आपने सिर्फ इतना करने की कोशिश कर ली तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अपनी सैलरी बढ़ाने या प्रमोशन मांगने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? क्या मैंने कंपनी में कुछ वैल्यू ऐड किया है? ये सोचने के बजाय कि कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है, ये सोचें कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। मैं से ऊपर उठकर दूसरों को समझने की कोशिश करें। अपने अंदर काइंडनेस यानी दयालुता और ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसी क्वालिटी को बढ़ावा दें। अपना दिल बड़ा करें। अगर आप समर्थ हैं तो दूसरों की मदद जरूर करें। भरोसा रखें कि आप जितना ज्यादा देंगे आपको उससे कहीं ज्यादा वापस मिलेगा, क्योंकि यही नेचर का लॉ है, यही कुदरत का नियम है। आप जो देंगे वही लौट कर आपके पास आएगा। सही मायनों में सबसे सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो शेयर करने के लिए और दूसरों को ज्यादा वैल्यू देने के लिए तैयार रहते हैं। आपके पास सिक्के के दोनों पहलुओं में से कुछ भी चुनने का फ्रीडम है। अगर आपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को चुना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपने नेगेटिविटी को चुना तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। आप क्या चुनते हैं वो सिर्फ आपकी चॉइस है। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब हमारी बारी है कि हम इन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करें और जिंदगी में आगे बढ़ें।
जल्द ही एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।